अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्त। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो प्रोजेक्टाइल जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, उसको हम पढ़ते हैं, मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। या फिर ये हमारा मैथ 404 का जो चैप्टर है, लेक्चर्स हैं 23 to 33, आज उसके बारे में हम पढ़ने लगे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें पैराबोला का पता होना चाहिए कि पैराबोला होता क्या है, उसकी इक्वेशन क्या होती है, क्योंकि पैराबोला जो है वो सेम एज इट इज़ जो है हमारा प्रोजेक्टाइल के ऊपर एक्ट करेगा, उसकी रेंज वगैरह, उसकी हाइट वगैरह उससे लिंक करेगी। तो चलिए पैराबोला को समझते हैं। पैराबोला, ये देखें, ये हमने एक पैराबोला ड्रा किया है। इसका ये जो पॉइंट जिससे इक्वल फासला हो, ये जो पॉइंट होता है जिससे अगर हम इस पैराबोला का फासला लें और डायरेक्ट्रिक्स का यहाँ से फासला लें, ये लाइन होती है डायरेक्ट्रिक्स, ये होता है फोकस, और ये हमारे पास पैराबोला है। और इसका पैराबोला का ये जो जितने भी किसी एक पॉइंट से, ये पॉइंट हम उठा लें, ये उठा लें, ये उठा लें, इसका फासला फोकस से सेम है जितना के एक्सिस से, ये डायरेक्ट्रिक्स से हमारे पास फासला है। इसको बेसिकली ये जो कर्व है, ये जो हमारे पास कर्व है, इसको हम कहते हैं पैराबोला। और इसकी इक्वेशन बेसिकली अगर सिंपल अल्फाज में देखी जाए तो एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4ay होती है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे कौन सा पैराबोला पढ़ रहे हैं, वो पैराबोला जो कि फेसिंग डाउनवर्ड है। ये बेसिकली 4 इकसाम होती हैं, फेसिंग राइटवर्ड, अपवर्ड, लेफ्टवर्ड और डाउनवर्ड। हम पढ़ रहे हैं फेसिंग डाउनवर्ड, और फेसिंग डाउनवर्ड की हमारे पास जो इक्वेशन होती है वो होती है x माइनस एच होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4a इंटू वाई माइनस के। तो ये हमारे पास इक्वेशन होती है। इसका क्या मतलब है, x माइनस एच, यानी कि x में से हमने h कोई वैल्यू जो है वो माइनस कर दी है और उसका स्क्वायर हो गया। और इसी तरह ये जो k है, y है हमारे पास, y में से हमने k की वैल्यू माइनस कर दी है और वो डाउनवर्ड आ गया। तो ये बेसिकली इसका मतलब होता है कि ये हमारे पास फेसिंग डाउनवर्ड है, और ये इसकी इक्वेशन है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको कुछ जो हैं डेफिनेशंस याद होनी चाहिए। डेफिनेशन कौन सी, प्रोजेक्टाइल की। प्रोजेक्टाइल कहते किसे हैं, अ पार्टिकल प्रोजेक्टेड इनटू द एयर ओब्लीक, क्या, ओब्लीक विद डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी इज़ कॉल्ड द प्रोजेक्टाइल। ओब्लीक का मतलब हॉरिजॉन्टली या फिर थोड़ा सा तिरछा। हमने कोई भी पार्टिकल जो कि थोड़ा सा तिरछा करके फ़िज़ा में गिराया और वो किसी एक डायरेक्शन में कोई फासला तय करके जहाँ पे गिर जाता है, और वो जो कर्व होती है वो बेसिकली प्रोजेक्टाइल कहलाता है। एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है, द एंगल विद विच द पार्टिकल इज़ प्रोजेक्टेड, यानी कि किस एंगल से हम गिरा रहे हैं। हम इस एंगल से गिरा रहे हैं, हम इस एंगल से गिरा रहे हैं, या हम इस एंगल से गिरा रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल वर्टिकल गिराएंगे तो वो तो यहीं गिर जाएगा, यानी कि थोड़ा सा हमने तिरछा करके गिराना है, किस एंगल से गिरा रहे हैं, वो बेसिकली एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता है। उसके बाद वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है, वेलोसिटी यानी कि किस वेलोसिटी से वो जो है ना प्रोजेक्टाइल या फिर वो पार्टिकल को हमने गिराया है। उसके बाद उसकी डेफिनेशन है द वेलोसिटी विद विच द पार्टिकल इज़ प्रोजेक्टेड, ठीक है। उसके बाद रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। रेंज क्या होती है, हमारे पास ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट से हम गिरा रहे हैं, और ये लेट्स सपोज इस पॉइंट पे आके गिरता है, तो ये जो फासला है ये हमारे पास क्या है, ये इसकी रेंज है। यानी कि हम कहते हैं कि क्रिकेट बॉल में जितने मीटर का वो 6 लगाता है, या जितने मीटर का 6 लगाता है, वो बेसिकली रेंज होती है उस प्रोजेक्टाइल की। रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द पॉइंट वेयर द पार्टिकल हिट्स एक्स एक्सिस, यानी कि ज़मीन को वो टच करे जिस पॉइंट पे, वो कहलाता है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होती है, टाइम ऑफ फ्लाइट होती है द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू हिट द ग्राउंड, यानी कि कितने टाइम में वो जो है ना पहुंची है, वो बेसिकली टाइम ऑफ फ्लाइट होती है। ट्रेजेक्ट्री क्या होती है, ट्रेजेक्ट्री होती है वो जो रास्ता जो तय किया है गेंद ने, एक यानी कि 100 मीटर का 6 लगाया शाहिद अफरीदी ने,
तो वो जो जितने टाइम में वो बॉल जो है ना वो हिट की है, कहीं पे पहुंची है, तो वो जो बेसिकली जो रास्ता तय करके गई है वो ट्रेजेक्ट्री कहलाती है। उसके बाद अब हम अपनी जो है ना मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल के अंदर हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, यानी कि इक्वेशन ऑफ द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल। इसकी डेरिवेशन को पढ़ेंगे और इतने सिंपल अल्फाज में पढ़ेंगे कि इंशाल्लाह आपको जो है ना सारे ये क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे और कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए आप इजीली सॉल्व कर सकोगे। तो पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज़ इक्वल टू द पैराबोला, ये जो मैंने आपको सबसे पहले बात बताई है। उसके बाद हमने सपोज़ करना है कि वेलोसिटी जो है ना वो उसकी v0 है, और उसके अलावा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो कि हमने यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ी है वो हमारे पास है अल्फ़ा, यानी कि एक वेलोसिटी हमने v0 ले ली और प्रोजेक्शन अल्फ़ा ले लिया है। लेट अ पार्टिकल इज़ प्रोजेक्टेड इनटू द एयर विद द वेलोसिटी v0, ये मैंने सारे इसके बारे में ही लिखा है। तो उसके बाद हमें पता है कि कोई भी चीज़ जब हम एयर में गिराते हैं तो उस पे दो किस्म की दो एक्सिस एक्ट कर रहे होते हैं, यानी कि 2D प्लेन में, एक एक्स एक्सिस वाली वेलोसिटी और एक वाई एक्सिस वाली वेलोसिटी। तो आई वाला कंपोनेंट जो है हमारे पास, ये कंपोनेंट ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और ये वाई वाला कंपोनेंट जो है ना हमारे पास ये वर्टिकल कंपोनेंट है। हमने जिस वेलोसिटी से ये जा रहा था इसको इसके कंपोनेंट्स में तहलील कर लिया है, ये आई वाला हो गया और ये जे वाला हो गया। तो आई वाले कंपोनेंट को हम क्या लिख सकते हैं, आई वाले कंपोनेंट को हम लिख सकते हैं v0 cos अल्फ़ा, ठीक है, v0 cos अल्फ़ा। और वर्टिकल जो कि जे वाला हमारे पास कंपोनेंट था उसको हम क्या लिख सकते हैं, v0 sin अल्फ़ा। ये तो सबको पता है हमें कि जो वर्टिकल होता है v0 sin अल्फ़ा होता है और जो हॉरिजॉन्टल होता है v0 cos अल्फ़ा होता है, ठीक है। उसके बाद जब भी कोई चीज़ ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो उस पर ग्रेविटेशन एक्ट कर रही होती है जो कि उसे नीचे धकेलती है। तो इसलिए हमारे पास जो वेलोसिटी है वो किसके बराबर हो जाएगी, u माइनस जी टी या v माइनस जी टी। इसमें से हम ग्रेविटेशन को माइनस करेंगे विद टाइम जी टी। ये हमारे पास जनरल इक्वेशन है कि जब भी कोई चीज़ हम ऊपर फेंकते हैं उसकी वेलोसिटी की, ठीक है। वेलोसिटी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमारे पास फिर क्या हो जाएगा, ये तो हॉरिजॉन्टल एज इट इज़ आ गया क्योंकि इसके ऊपर जी एक्ट नहीं कर रही, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट पे जी एक्ट कर रही थी, तो इसलिए हमने इसको इस शेप में लिया है। और इस शेप में लेने के बाद हमें v पता है कि dy बाई डी टी है, ठीक है, v हमें पता है dy बाई डी टी है क्योंकि हम वर्टिकल ले रहे हैं। और हमारे पास ये किसके बराबर है, वर्टिकल कंपोनेंट v0 sin अल्फ़ा। तो हमने v0 sin अल्फ़ा ले लिया माइनस जी टी। अब हमारे पास जो वर्टिकल कंपोनेंट की जो वेलोसिटी आ गई है वो आ गई है dy बाई डी टी इज़ इक्वल टू v0 sin अल्फ़ा माइनस जी टी, ठीक हो गया। बाय फिजिकल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट द ग्रेविटी ओनली इफेक्ट द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, सिर्फ ग्रेविटी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पे एक्ट करती है। तो हमारे पास जो वर्टिकल कंपोनेंट जो है ना वो किसके बराबर आ गया, v0 sin अल्फ़ा माइनस जी टी, ठीक हो गया। इन एवरी इक्वेशन और ऑल टाइप ऑफ इक्वेशन देयर इन्वॉल्व्स वेरिएबल, यानी कि कोई भी आप इक्वेशन देख लें, पैराबोला की उठा के देख लें, हाइपरबोला की उठा के देख लें, आप वेलोसिटी की उठा के देख लें, किसी भी इक्वेशन के अंदर हमेशा जो है ना वो वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज करने से हम किसी एक नतीजे पे पहुंचते हैं। तो यहाँ पे भी हमने वेरिएबल्स निकालने हैं, सेपरेट करने हैं। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में से वेरिएबल निकालने हैं, कौन से, y और x को हमने सेपरेट करने हैं, उनकी वैल्यूज़ निकालनी है। तो x और y की हम वैल्यू निकालेंगे, दोनों इक्वेशंस को लिख लिया। x की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं हम, डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपने पढ़ी है बिल्कुल पढ़ी है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन के वेरिएबल सेपरेबल के ज़रिए हम जो है ना इसको सॉल्व करेंगे। वेरिएबल सेपरेबल के ज़रिए हमने dx इज़ इक्वल टू v0 cos अल्फ़ा इंटू डी टी, ठीक है, dt उठा के हमने इधर ले गए हैं। उसके बाद ये जो y वाला कंपोनेंट है, चले पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। फिर हमने दोनों साइड पे इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास ये आ गया x, और ये हमारे पास क्योंकि इसमें t टर्म इन्वॉल्व नहीं थी तो इसलिए इसको कंप्लीट को हमने कांस्टेंट लेके एक t साथ ऐड कर दिया है इंटीग्रेशन का, ठीक है, t प्लस a हो गया, ये
एक यहाँ हमारे पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमारे पास आ गया ए। उसके बाद जो दूसरी इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन को हमने एज इट इज़ सेम इसी तरीके से वेरिएबल सेपरेबल के ज़रिए किया है कि डी वाई इज़ इक्वल टू वी नॉट साइन अल्फ़ा माइनस जी टी, ठीक हो गया। और डी टी यहाँ पे ले गए हैं क्योंकि डी टी ये वाला उठा के इस साइड पे ले आए हैं। उसके बाद इंटीग्रेशन सेम है वैसे ही की है, इंटीग्रेशन की है तो हमारे पास ये y आ गया। ये हमारे पास दोनों को अलग अलग जो है ना इंटीग्रेट किया है। क्योंकि ये कांस्टेंट थी तो इसके साथ हमारे पास t आ गया, और ये कांस्टेंट नहीं थी इसके साथ t था तो t स्क्वायर ओवर 2 ये आ गया प्लस b कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हमने क्या करना है कि a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। a और b की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं? इनिशियल कंडीशन लगा के। इनिशियल कंडीशन हमारे पास क्या है? इनिशियल कंडीशन ये है कि जब भी प्रोजेक्टाइल मूवमेंट यानी कि कोई भी मूवमेंट स्टार्ट होती है तो वो किसी ज़मीन से स्टार्ट होगी या पॉइंट ओ से स्टार्ट होगी जहाँ पे टाइम उसका ज़ीरो होगा, और उसकी वेलोसिटी वगैरह भी ज़ीरो होगी, उसका एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट जो है हमारे पास वो ज़ीरो होगा। तो उसी को लेकर चलते हैं कि व्हेन टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो देन x इज़ इक्वल टू ज़ीरो, वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो हमने ये जो वैल्यूज़ हैं ये जब सब्सटीट्यूट किए हैं इसमें t इज़ इक्वल टू ज़ीरो और y इज़ इक्वल टू ज़ीरो पुट किया तो हमारे पास b की वैल्यू जो है ना t इज़ इक्वल टू ज़ीरो पुट करने के बाद b इज़ इक्वल टू ज़ीरो आ गया, और इसी तरह t यहाँ पे ज़ीरो पुट करेंगे, ये भी ज़ीरो पुट करेंगे तो a भी ज़ीरो आ जाएगा। तो दोनों की वैल्यू हमारे पास ज़ीरो आ गई हैं, a इज़ इक्वल टू ज़ीरो और b इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो वही हमने इक्वेशन 3 और 4 जो है ना वो अब बन जाएगी सिंपल, x इज़ इक्वल टू वी नॉट कॉस अल्फ़ा इंटू टी और y इज़ इक्वल टू वी नॉट साइन अल्फ़ा इंटू टी माइनस जी टी स्क्वायर ओवर 2। ये आप याद रख लें, दीज आर कॉल्ड पैरामीट्रिक इक्वेशन। पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होती है? जिसमें t इन्वॉल्व हो जाए, t टर्म इन्वॉल्व हो जाए, यानी किसी टाइम में कोई जो है ना एक्ट हो रहा हो। ये अब पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ अ पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल आ गई हैं हमारे पास। इनको जहन नशीन कर लें क्योंकि इनसे आगे रेंज भी निकल सकती है, टाइम ऑफ फ्लाइट भी इन्हीं से निकलना है। नाउ वी टर्मिनेट टी। अब हमने टी को इन इक्वेशंस में से निकालना है, सब्सट्रैक्ट करना है। तो हम यहाँ से टी की वैल्यू लेके इसमें सब्सटीट्यूट कर दें तो हमारे पास क्वेश्चन का हल जो है ना हम निकाल सकते हैं, उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो इसी तरह हम करेंगे कि टी इज़ इक्वल टू एक्स ओवर वी नॉट कॉस अल्फ़ा। हमने इसमें से टी की वैल्यू निकाल ली, ये इधर डिवाइड कर दिया। तो फ्रॉम 5 पुट इंटू 6, हमने 6 के अंदर जब हमने ये पुट किया तो हमारे पास y इज़ इक्वल टू वी नॉट कॉस अल्फ़ा और t की वैल्यू x ओवर वी नॉट कॉस अल्फ़ा, ठीक है, माइनस जी एक्स स्क्वायर, यानी कि हमने ये था जी टी स्क्वायर ओवर 2 था ना, तो इसलिए हमने एक्स स्क्वायर ओवर वी नॉट स्क्वायर कॉस अल्फ़ा स्क्वायर, हमने डायरेक्ट उसका स्क्वायर लेके और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। टी स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा था तो हमने ये एक किस्म का मल्टीप्लाई कर दिया। जब मल्टीप्लाई किया हमारे पास तो हमारे पास आंसर आया y इज़ इक्वल टू एक्स साइन अल्फ़ा ओवर कॉस अल्फ़ा, हमारे पास किसके बराबर होता है? tan अल्फ़ा के। तो x tan अल्फ़ा माइनस जी एक्स स्क्वायर ओवर 2 वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक हो गया। तो y इज़ इक्वल टू एक्स tan अल्फ़ा माइनस जी एक्स स्क्वायर, तो 1 ओवर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा किसके बराबर होता है? सीकेंड स्क्वायर अल्फ़ा के। तो हमने सीकेंड स्क्वायर अल्फ़ा लिख दिया ओवर 2 वी नॉट स्क्वायर कर दिया, ठीक हो गया। ये हमारे पास अब जो इक्वेशन आई है ये बेसिकली द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल आई है, इक्वेशन ऑफ द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल। इसमें कोई पैरामीटर इन्वॉल्व नहीं है, ये बेसिक इक्वेशन थी हमारे पास। अब जो भी हम करेंगे वो इसकी मैनिपुलेशन करेंगे, कुछ ना कुछ फाइंड करने के लिए करेंगे। तो अब इस इक्वेशन को हम लेते हैं और हमें जो है ना वो अब लास्ट चीज़ की एक चीज़ की ज़रूरत है। हमने प्रूफ तो किया नहीं कि ये जो है ना पैराबोलिक है, मतलब कि इसकी इक्वेशन जो है ना वो पैराबोला की इक्वेशन से मिलती जुलती है, यानी कि कौन सी? जो कि ये x माइनस एच होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4a इंटू वाई माइनस के, इससे मिलती जुलती है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि इस इक्वेशन को वापस लेते हैं और इस इक्वेशन में सीकेंड स्क्वायर x की जो सीकेंड स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू है ना वापस पुट करते हैं कॉस स्क्वायर अल्फ़ा।
कॉस स्क्वायर अल्फ़ा में वापस हमने इसको पुट कर दिया, यानी कि वापस वही वाली वैल्यू ले ली जो हमारे पास पहले थी। तो अब हमने क्या किया कि इसको 2v0 स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया। दोनों साइड पे जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 2v0 स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इंटू वाई इज़ इक्वल टू 2v0 स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इंटू एक्स टैन अल्फ़ा, एक्स टैन अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस यहाँ से ये कट जाएगा तो जी एक्स स्क्वायर रह गया हमारे पास जस्ट। ठीक है, अब हम जी एक्स स्क्वायर और ये जी एक्स स्क्वायर को उठा के इधर ले आएंगे, पॉजिटिव क्योंकि करना था हमने, तो इसको हम इस साइड पे ले आए हैं सिंपली, प्लस 2v0 स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इंटू वाई इज़ इक्वल टू 2v0 स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा डॉट, अब ये जो tan अल्फ़ा है इसको हमने साइन ओवर कॉस में कन्वर्ट कर दिया जैसा कि पहले हमारे पास था वापस। तो हमने साइन ओवर कॉस में जब कन्वर्ट किया तो कॉस हमारा इस स्क्वायर के साथ कट गया, तो रिमेनिंग टर्म हमारे पास बची है 2v0 स्क्वायर कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा एक्स, कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा, 2 कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा किसके बराबर है, साइन 2 अल्फ़ा के। ठीक है, ये साइन 2 अल्फ़ा का फार्मूला है, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो अब इस पूरी वैल्यू को हम उठा के इक्वल के इस साइड पे ले आए, क्योंकि ये एक्स टर्म है, हमने एक्स स्क्वायर एक्स वाली जो है ना टर्म का स्क्वायर फाइंड करना था, एक्स माइनस एच का होल का स्क्वायर लेफ़्ट साइड पे लाना था, तो इसलिए हम ये सारा उठा के लेफ़्ट साइड पे लाए हैं। क्यों? क्योंकि हमने इसको इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल के इक्वल पुट करना है, जिससे हमें नेक्स्ट जितने भी हैं क्या कहते हैं उसे कि सॉल्यूशंस वगैरह, इसकी रेंज, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट, इसका डायरेक्ट्रिक्स फोकस वगैरह सब जो है ना इसी के ज़रिए ही निकलेंगे कि अगर हम इसके इक्वल पुट कर दें, इस तरह की बना लें सॉरी। तो चलिए जी एक्स स्क्वायर माइनस 2v0 स्क्वायर, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है अब फाइनल। अब इस इक्वेशन को हम क्या, वही जो मैंने कहा था कि ये फार्मूला है 2 कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा को हमने साइन 2 अल्फ़ा में कन्वर्ट कर दिया, पुट कर दिया, वही फार्मूला दोनों को लिख दें, एक ही बात है, दोनों में से कोई एक, उसमें पुट कर दिया। अब इसको हमने जो है ना इसमें बनाना है, इस तरह का बनाना है h माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या ये कंप्लीटिंग स्क्वायर के ज़रिए हम बना सकते हैं? हाँ बना सकते हैं ना। वो कैसे? x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स, यानी कि पहली रकम इंटू दूसरी रकम प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही करेंगे हम कि ये देखें x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू पहली रकम x इंटू दूसरी रकम v0 स्क्वायर साइन 2 अल्फ़ा ओवर 2g। ठीक है, प्लस ये दूसरी रकम हमने ये क्यों ली है? क्योंकि जब हम इसको कट करें, 2 को 2 से कट करें, तो हमारे पास ये जो है ना इसको ऐड किए बगैर तो ये हमारे पास दोबारा ये इक्वेशन बन जाती है, इसलिए हमने 2 नीचे लिया 2g। ठीक है, प्लस ये अब हमने ऐड किया अपने पास से कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए v0 स्क्वायर साइन 2 अल्फ़ा ओवर 2g, v0 स्क्वायर साइन 2 अल्फ़ा ओवर 2g, क्योंकि ये पहली रकम थी, पहली रकम का स्क्वायर 2 पहली रकम दूसरी रकम प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर। अगर हमने इस साइड पे किया तो राइट साइड पे भी करेंगे, तो हमने ये राइट साइड पे भी इसका स्क्वायर जो है ना ऐड कर दिया है इक्वल के राइट साइड पे। तो ये अब हम इसको स्टैंडर्ड कर लेते हैं, x माइनस v0 स्क्वायर साइन 2 अल्फ़ा ओवर 2g का होल स्क्वायर कर लिया इज़ इक्वल टू माइनस 2 v0 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, जो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा ओवर g डॉट y प्लस ये हमारे पास अब जो 2 है वो 2 से कट जाएगा, स्क्वायर था ना, हमने स्क्वायर इसका जो है ना ले लिया, तो हमारे पास ये 2 से कट जाएगा, तो हमारे पास स्क्वायर नहीं सॉरी लिया, ये 2 ही हमारे पास यहाँ पे आ गया है। तो 2 से कट गया, v0 स्क्वायर साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ठीक है, तो होल स्क्वायर। अब ये हमारे पास, इसको हम दोबारा बार बार ना भी लिखें, इज इक्वल ही लगा दें, क्योंकि ये तो लेफ़्ट साइड तो हमने प्रूफ कर ली है। अब राइट साइड की बारी है। राइट साइड को हमने किस में कन्वर्ट करना है? 4a इंटू वाई माइनस के में। तो उस तरह का कन्वर्ट करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? हम अब स्क्वायर लेंगे, इसका स्क्वायर लिया v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा ओवर g स्क्वायर।
अब इसमें से हम अगर कोई कॉमन चीज़ निकल रही है, कॉमन चीज़ ये निकल रही है वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फ़ा वी नॉट स्क्वायर, तो हम इसमें से ये कॉमन ले लेते हैं, जी भी है तो -2 वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा को ओवर जी को कॉमन लिया हमने, तो हमारे पास यहाँ से सिर्फ वाई रह गया माइनस, अब ये देखें वी नॉट, ये जब कटेगा हमारे पास क्योंकि हमने कॉमन लिया यानी कि इस पे डिवाइड किया, तो डिवाइड किया इसको सेम वही 2 वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा ओवर जी, तो जी एक स्क्वायर से कट गया, वी नॉट स्क्वायर इसके 4 पावर थी तो हमारे पास 2 रह गई हैं और 2 एज इट इज़ आ जाएगा, जी के साथ मल्टीप्लाई होके कॉस स्क्वायर जो अल्फ़ा है वो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा से कट जाएगा, तो रिमेनिंग टर्म हमारे पास रही है -2 वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा ओवर जी इंटू वाई माइनस वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा ओवर 2g, ठीक है, ये 2 इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हमारे पास अब वैल्यू बची है। तो दिस इज़ द फाइनल इक्वेशन, x माइनस वी नॉट स्क्वायर साइन 2 अल्फ़ा ओवर 2g होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2 वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा ओवर g इंटू वाई माइनस वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा ओवर 2g। तो अब ये देखें, ये लुक लाइक ऐसे ही है कि x माइनस एच होल स्क्वायर 4a, ये इक्वल कर लेंगे 4a इंटू वाई माइनस ये k पूरी वैल्यू, तो हमारे पास h क्या आया, h आया वी नॉट स्क्वायर साइन 2 अल्फ़ा ओवर 2g, k हमारे पास क्या आया वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा ओवर 2g, यहाँ से ये k हमारे पास आ गया, तो और ये 4a किसके बराबर आया, 4a इज़ इक्वल टू -2, सिर्फ हम ये वाली लेंगे ना, ये 2 वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा ओवर g, ये हमने ले लिया। अब इसमें से a की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, a इज़ इक्वल टू 4 को यहाँ पे लाके हम डिवाइड कर देते हैं, तो 2 से कट जाएगा, तो नीचे भी सिर्फ 2 बचेगा, ठीक है, 2 और 2 बचेगा, तो ये हमारे पास जो आया है ये बेसिकली लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है। अब मैं आपको इस पे समझाता हूँ थोड़ा सा कैसे हम निकालेंगे। अब वर्टेक्स हमने निकालना है। वर्टेक्स क्या होता है, ऐसा पॉइंट जिस पे आके वेलोसिटी जो है ना वो h ऑफ k हो जाए, h व k हो जाए, यानी कि ये h जो है हमारे पास ये है हॉरिजेंटल यहाँ से और ये वर्टिकल k है, ये k है, ये h है, ठीक हो गया। वर्टेक्स से ये हमारे पास है h, ये k है और ये h है, तो h व k ये हमारे पास पॉइंट्स हैं, तो वर्टेक्स के हमने पॉइंट वैसे ही लिख लिए h व k, ठीक है। उसके बाद फोकस हमारे पास है h व k माइनस है, h व k माइनस है, यानी कि ये सारा k था और k में से हम a माइनस कर दें तो हमारे पास जो बचेगा वो फोकस बचेगा। ये हमारे पास किसके बराबर होगा, h जो कि हमारे पास ये है माइनस h व k माइनस है, k हमारे पास था क्या, ये उसमें से हमने a माइनस कर देना है, तो a माइनस किया हमने सेम एज इट इज़, तो हमारे पास आया वी नॉट स्क्वायर ओवर 2g कॉस 2 अल्फ़ा, ठीक है। k माइनस है यानी कि ये वाले k में से हमने ये माइनस किया, साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ये तो वी नॉट स्क्वायर ओवर 2g जो है ना वो हम कॉमन लेके एक साइड पे ले आएंगे, तो इसीलिए कॉस स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, तो ये किसके बराबर होता है, कॉस 2 अल्फ़ा का ये फार्मूला है, वी नॉट स्क्वायर ओवर 2g इंटू कॉस 2 अल्फ़ा। ये अब हमारे पास जो है ना ये पॉइंट्स आ गए हैं, इसकी वैसे इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी निकालने इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इनसे हम जो है ना नेक्स्ट कंक्लूजन ड्रा करेंगे। हाइट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये हाइट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है, ये पॉइंट है A। तो हाइट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का क्या मतलब है कि इसकी हाइट कितनी, मैक्सिमम कितनी हाइट जो है ना डायरेक्ट्रिक्स की थी वो अचीव कितनी की, तो वो हमारे पास VL प्लस AV, यानी कि
ये है AL, ठीक है। या हम इसको कह सकते हैं कि A से V, VL, A से V और V से L तक का, A से V तक का डिस्टेंस और V से L तक का डिस्टेंस। V से L तक का डिस्टेंस जो हमारे पास है वो किसके बराबर है? A के बराबर है। और A से L तक का डिस्टेंस, A से V तक का जो हमारे पास डिस्टेंस है वो किसके बराबर है? वो हमारे पास बराबर आएगा V0 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा ओवर 2G, H के बराबर आ जाएगा, ठीक है। वो किसके बराबर आ जाएगा? H के। तो हमने सेम एज इट इज़ वो H वाला और प्लस A लिख दिया है और A की वैल्यू हमने निकाली हुई है। तो A की वैल्यू हम पुट करेंगे तो दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास एट द एंड जो बचेगा वो ये, इसको जो है ना आपने ज़हन नशीन करना है, V0 स्क्वायर ओवर 2G, V0 स्क्वायर ओवर 2G। ये बेसिकली बहुत से क्वेश्चंस में यूज़ होगी। अभी नेक्स्ट हमने कुछ और भी कंक्लूजन ड्रा करने हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ A बेसिकली वही कि H होगा और उसके अलावा K प्लस A, V0 स्क्वायर ओवर 2G। बेसिकली ये जो K प्लस A है वो बेसिकली हाइट है। रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, रेंज दो तरह से निकल सकती है। एक तो ये तरीका है R इज इक्वल टू OM। रेंज क्या होती है? यानी कि यहाँ से O से लेकर M तक का, यानी कि जहाँ से स्टार्ट हुई और जहाँ पे जाकर वो पहुँची, ये जो डिस्टेंस है वो बेसिकली रेंज है। और ये जब हमें पता है कि ये यहाँ से यहाँ तक का H के बराबर है तो हम कह सकते हैं कि 2H, ठीक है। यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ से यहाँ तक दोनों सेम है ना, तो 2H हम इसको कह देते हैं। तो रेंज हमारे पास किसके बराबर है? 2 एब्सिसा। एब्सिसा हॉरिजॉन्टल लाइन को कहते हैं या एक्स एक्सिस को एब्सिसा कहते हैं। तो 2 एब्सिसा या R इज इक्वल टू OM 2 एब्सिसा यानी कि 2H। तो H की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। H किसके बराबर था? V0 स्क्वायर साइन 2 अल्फ़ा ओवर 2G। तो 2 हमारा 2 से कट जाएगा तो रेंज हमारी किसके बराबर आ जाएगी? V0 स्क्वायर साइन 2 अल्फ़ा ओवर G। रेंज हमें अब यहाँ से देखें पता चल रहा है कि ये इस पर भी नहीं डिपेंड कर रही, इस पर भी नहीं डिपेंड कर रही, सिर्फ और सिर्फ एंगल पे डिपेंड कर रही है। एंगल पे डिपेंड कर रही है। इट मीन दैट कि एंगल जब हमारे पास मैक्सिमम होगा रेंज भी हमारी मैक्सिमम होगी। एंगल कब मैक्सिमम होगा? एंगल इज इक्वल टू 1 पे जो है ना वो मैक्सिमम होगा। और 1 कब होता है? साइन पाई बाई 2 यानी कि साइन 90 पे जो है ना वो 1 होता है। 90 हमने सेम फिर इधर से 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 90 या पाई बाई 2 ले लिया तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास 45 डिग्री निकल गई है। यानी कि 45 डिग्री पे इसकी जो रेंज है किसी भी प्रोजेक्टाइल की वो मैक्सिमम होगी। सो आर मैक्स इज इक्वल टू V0 स्क्वायर ओवर G। कैसे? इसकी वैल्यू हमने 1 पुट की है तो हमारे पास ये आर मैक्स यानी कि मैक्सिमम रेंज किसके बराबर निकली है? V0 स्क्वायर ओवर G। रेंज एक और तरीके से निकालते हैं जो कि हमारे क्वेश्चंस में यूज़ होगा कि रेंज आल्सो इक्वल टू द रेंज इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या थी? जो स्टार्ट में हमने पढ़ी थी V0 cos अल्फ़ा, ठीक है। V0 cos अल्फ़ा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट हम यहाँ से निकालते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास है जो कि हमने दूसरी इक्वेशन जो कि पैरामीट्रिक इक्वेशन थी आपको कहा था याद रखना, उसमें से हम t की वैल्यू निकालते हैं। t की वैल्यू निकालने के लिए y जो है वो इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो हमारे पास निकल आती है ये, जब हमने इसको इक्वेशन के एक साइड पे ले गए तो ये हमारे पास आ गई V0 साइन अल्फ़ा इंटू टी इज़ इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर। अब ये t जो है ना दोनों साइड पे डिवाइड कर दो तो t एक स्क्वायर से कट जाएगा। तो ये अब लाके ये वाली साइड पे G ओवर 2 रह गया तो 2 इधर ले आए हम तो 2V0 साइन अल्फ़ा और G को ला के डिवाइड कर दिया तो T इज़ इक्वल टू 2V0 साइन अल्फ़ा ओवर G आ गया हमारे पास। टाइम ऑफ फ्लाइट हम सेकंड जो पैरामीट्रिक इक्वेशन है वर्टिकल वाली उससे निकाल सकते हैं। तो T इज़ इक्वल टू 2V0 साइन अल्फ़ा ओवर G। और इंस्टेंटेनियस जो है वो भी निकल सकते हैं इजीली, लेकिन अभी हम इधर चलते हैं रेंज पे। रेंज हमारे पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी V0 cos अल्फ़ा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास क्या है 2V0 साइन अल्फ़ा ओवर G।
जो कि अभी निकाली है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं कि तो हमारे पास आता है कॉस अल्फ़ा वी नॉट स्केयर 2 साइन अल्फ़ा। तो 2 कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा किसके बराबर होता है, किसका फार्मूला है, साइन 2 अल्फ़ा का। तो वी नॉट स्केयर साइन 2 अल्फ़ा ओवर जी। तो ये भी एक तरीका है जिससे हम रेंज निकाल सकते हैं।